Assalamualaikum dear learners. Today I am going to start exercise 5.3 of arts math 9th class. Let's start. इन क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है कि एक लेडी वर्कर है जो कि वर्क करती है 6 डेज़ वीक में, एक वीक में सिर्फ 6 डेज़, और वो स्टार्ट करती है 7 बजे और उसकी टाइमिंग जो एंडिंग है वो 4 PM है, और उसको 15 मिनट की ब्रेक मिलती है मॉर्निंग में और 45 मिनट्स की ब्रेक मिलती है आफ्टरनून में। तो आपने ये फाइंड करना है हाउ लॉन्ग डज शी एक्चुअली वर्क इन अ वीक, कि वो एक वीक में एक्चुअली कितने घंटे काम करती है और उसको कितनी सैलरी मिलती है। अगर एक घंटे का उसको 40 रुपये दिया जाए तो कितने घंटे काम करेगी और उसको उतने घंटे के कितने पैसे टोटल बनेंगे, तो ये आपने फाइंड करना है। यहाँ पे हम इसको करते हैं। तो टोटल टाइम आपके पास जो है वो है, टोटल टाइम इज़ फ्रॉम 7 AM to 4 PM, 7 to 4, दिस विल बी 8 hours. You can calculate it. 7 to 8 1 hour, 7 to 8 1 hour, and 8 to 9 second hour, 9 to 10 थर्ड आवर, सिमिलरली। तो ये टोटल 8 आवर्स बनते हैं। और ब्रेक आपके पास 2 टाइम है, तो यहाँ पे ब्रेक पहले 15 मिनट्स की है, फिर 45 मिनट्स की है, तो टोटल हो गई 60 मिनट्स की, विच इज़ 1 hour. So girls, learners, that will be 9 hours. So after the work time is 9 hours माइनस 1 hour, 9 में से 1 अगर आप निकालें, क्योंकि 1 घंटा ब्रेक का है, तो 9 - 1 8 आवर्स जो है वो वर्क करती है। अब ये सिर्फ एक दिन के घंटे हैं, हमें कितने का फाइंड करना है, एक वीक का। तो आपने ये देखना है कि 8 आवर्स एक घंटे में है, तो एक वीक में वो 6 डेज़ काम करती है, तो 6 डेज़ का उसका बनेगा 6 × 8, तो टोटल कितने 48 घंटे हो जाएंगे, 48 आवर्स। अब एक घंटे का उसको मिलता है 40 रुपये, तो यहाँ पे लिखना है पेमेंट पर आवर, मतलब एक घंटे के 40 रुपये। ठीक हो गया। तो कितने घंटे हैं, 48 घंटे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 48 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1920 रुपये। ये उसकी टोटल सैलरी बनेगी एक वीक की। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। ओके लेट्स क्वेश्चन नंबर 2। खालिद के बारे में बताया गया कि खालिद है जो कि एक 6 डे वीक में काम करता है, और उसकी जो ग्रोस मंथली है, मतलब कि 30 दिन की जो उसकी आपने सैलरी फाइंड करनी है। अगर उसको 200 मिलता है एक दिन का, ये लर्नर आपने ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन में एक वीक का या एक घंटे का या एक दिन का किस हिसाब से पेमेंट का आपको बताया गया। अब इस क्वेश्चन में आपको एक दिन के बताया गया, एक दिन को तो 200 मिलते हैं और वो एक वीक में 6 दिन काम करता है, तो एक मंथ में उसके टोटल सैलरी कितनी बनेगी। ओके, तो पेमेंट पर आवर, पेमेंट पर डे, ओके, पेमेंट पर डे इज़ 200, टोटल डेज 6 पर वीक, और आपको पता है कि जो टोटल वीक्स होते हैं एक मंथ में वो होते हैं 4, तो टोटल डेज इन मंथ 6 × 4, ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा 24 डेज़, क्योंकि एक वीक में 6 डेज़ होते हैं, तो 4 वीक्स में 24 डेज़ होंगे, और एक दिन की 200 सैलरी है, तो 24 दिन की कितनी सैलरी होगी, तो पेमेंट फॉर 24 डेज़। तो मंथली पेमेंट क्या बनेगी, 200 × 24, क्योंकि एक दिन का 200 रुपीज़ है, तो 24 दिन के हो जाएंगे 4800। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर ही रिपीट होता है पेपर्स में, तो ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3, असलम गेट्स पेड ₹70 पर आवर, मतलब कि उसको 70 रुपये मिलते हैं एक घंटे के, और वो 8 घंटे काम करता है एक दिन में, और 6 दिन वो काम करता है एक वीक में, एक हफ्ते में, और इसके अलावा वो ओवर टाइम भी करता है। ओवर टाइम का क्या हिसाब है कि 70 का 1.5 हिस्सा, ठीक है, एक घंटे का, और अगर वो 40 घंटे ओवर टाइम करता है, तो आपने टोटल उसकी ग्रोथ मंथली वेज फाइंड करनी है, मतलब मंथली वेज फाइंड करनी है। आपको एक घंटे के पैसे दिए हुए हैं, और आपको ये बताया गया कि वो 8 घंटे काम करता है और एक वीक में 6 डेज़ काम करता है, और आपने उसकी मंथली फाइंड करनी है, और 40 आवर्स वो ओवर टाइम भी करता है, तो इसके बारे में आपने बताना है।
कैलेंडर से 1 घंटे में 70 रुपये उसको मिलते हैं। तो एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे के हिसाब से 560 बने एक दिन के। अब एक मंथ में होते हैं 24 दिन, तो एक दिन के बने 560, तो 24 दिनों के करने के लिए हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 560 से, तो ये बनेगा 13,440 रुपये। ओके, ये बन गया उसके नॉर्मल काम का। अब वो जो ओवर टाइम करता है उसके हिसाब से आपने उसका निकालना है। तो टोटल जो आपको मिलता है पेमेंट, रेट ऑफ ओवर टाइम जो है वो है 1.5 ऑफ ₹70। तो रेट ऑफ ओवर टाइम निकाल लेते हैं। रेट ऑफ ओवर टाइम 1.5 ऑफ 70, तो 1.5 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो ये 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 105। मतलब कि 1 घंटे का उसको यहाँ पे 105 पर आवर, मतलब इसका मतलब ये है कि वो 70 रुपये 1.5 घंटे के हिसाब से उसको मिलते हैं। तो यहाँ पे 1.5 घंटे का 70 रुपये, तो 105 पर आवर, और 40 आवर्स वो काम करता है, तो 40 आवर्स का हम निकाल लेते हैं। 40 आवर्स इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 105, ठीक हो गया। मतलब 1.5 घंटे के उसके 105 हो गए, और 40 घंटे के हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 17,640। ये बनता है 4200, और जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो उसकी टोटल पेमेंट बन जाएगी 17,640 रुपये। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपने ऐसे एक बंदे की ग्रोस मंथली पे फाइंड करनी है जिसकी बेसिक पे 18,000 है, हाउस रेंट अलाउंस 3500, डेयरनेस अलाउंस 3,000, कन्वीनियंस अलाउंस 1500 और मेडिकल अलाउंस 500 है। ये उसके पास सारे अलाउंसेज हैं और उसकी बेसिक पे 18,000 है, तो आपने टोटल पे फाइंड करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन सब अलाउंसेस को और पेज को ऐड कर देना है, तो आपके पास बन जाएगा 26,500 रुपये। ये हो जाएगी उसकी टोटल सैलरी। क्वेश्चन नंबर 5, एक बंदे का जो टोटल पे है वो है 45,000। अब जो उसकी डिडक्शंस हैं, जो मतलब कि कटौतियाँ होती हैं, वो एक है इनकम टैक्स 400 कटता है, बेनोवलेंट फंड 1200 कटता है, जीपी फंड 1500, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस 400 कटती है। तो आपने बाकी की अमाउंट फाइंड करनी है। तो जो आपने टोटल नेट अमाउंट होगी उसकी, तो उसकी पेमेंट कितनी रह जाएगी, और मंथली सैलरी उसकी कितनी आ जाएगी 45,000 में से आपने इन सबको माइनस कर देना है। ये पहले 400 माइनस हो जाएगा, 1200 माइनस हो जाएगा, 1500 को माइनस करेंगे और 400 को इन सब को में से टोटल में से माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो बाकी अमाउंट बचेगी आफ्टर डिडक्शन कटौतियों के बाद 41,500 रुपये उसकी अमाउंट बनेगी, सैलरी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि अनुमान जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे 50 रुपये दिए जाते हैं 35 घंटे काम करने के एक वीक में। मतलब एक वीक में 35 घंटे काम करेगा तो उसको 1 घंटे का 50 रुपये मिलेगा। और इसके अलावा ओवर टाइम अगर किया जाए तो वो मिलेगा एट टाइम एंड हाफ पे। टाइम एंड हाफ का मतलब है कि 1.5 घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, 1 घंटे के नहीं 1.5 घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो 1.5 घंटे का 50 रुपये बनेगा। तो आपने ये पॉइंट करना है कि वो एक वीक में कितना अर्न करेगा अगर वो 38 आवर्स काम करे। अब देखिए इसमें 35 घंटे तो वैसे ही काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 38 आवर्स काम करता है तो 3 घंटे वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल आवर्स जो हैं वो 38 है, 38 आवर्स है। तो ओवर टाइम के आवर्स कितने हुए, ओवर टाइम कहेंगे 38 माइनस 35, क्योंकि 35 ओरिजिनल है, तो 3 आवर्स वो ओवर टाइम कर रहा है। अब आप ये देखें कि उसको 1 घंटे का 1 आवर का कितना मिल रहा है, 1 आवर का ₹50 मिल रहे हैं। तो 38 पहले 35 आवर्स का निकालेंगे, 35 आवर्स का उसको कितना मिलेगा, 35 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, ये बन गया 1750। अब वो जो ओवर टाइम कर रहा है वो कर रहा है 3 घंटे का, तो ओवर टाइम यहाँ पे 3 घंटे का है और उसको पे कितने किया जा रहा है कि 1.5 आवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, और 4.5 अब आवर्स जो है वो ओवर टाइम हुआ है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये आ जाएगा 225 रुपये। अब इस 225 को 1750 में ऐड करेंगे तो जो टोटल बनेगी, टोटल अमाउंट वो बनेगी 1750 प्लस 225 इज इक्वल टू 975 रुपये, 1975 रुपये, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब सेकंड चीज़ है कि अगर 48 घंटे काम करे तो उसको कितना बनेगा। अब देखिए आपको ये तो पता है कि ओवर टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 48 में से 35 माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ सके। तो ये बनते हैं 13 घंटे, 13 आवर्स वो ओवर टाइम करता है। अब क्योंकि वो 1.5 घंटे के हिसाब करना है तो 13 को 1.5 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5 आवर्स।
अब 1 घंटे का मिलता है 50 रुपये, तो 19.5 घंटे कितने मिलेगा? तो यहाँ से आप करेंगे 1 आवर ₹50, तो 19.5 आवर्स, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19.5 से, तो ये आ जाएगा 975 रुपये। और ये आपको पता है कि 35 आवर्स का कितना था? 35 आवर्स जो कि उसके नॉर्मल थे, तो उसमें आपको पहले ही पता है कि वो बने थे 1750 रुपये। अब ये दो हो गए, ये नॉर्मल काम के और ये ओवर टाइम के, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे टोटल करने के लिए, तो ये टोटल हो जाएगा 1750 प्लस 975, ये आ जाएगा 2125 रुपये। ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है कि अगर वो 50 घंटे काम करे तो उसका टोटल कितना बनता है। तो वर्किंग आवर्स में से आप ओवर टाइम के लिए निकालना है, तो पहले ओवर टाइम का निकाल लेते हैं। तो ये ओवर टाइम कितना आ जाएगा? ओवर टाइम में 50 में से जो 35 घंटे नॉर्मल है वो आपने माइनस कर देना है, तो 15 घंटे बनते हैं जो कि ओवर टाइम बनता है। तो अब ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 घंटे के हिसाब से, तो ये बन जाएगा 1125, ये आ जाएगा 22.5, और 22.5 है, तो 1 आवर का आपके पास बना था 50 रुपये आपको दिए जा रहे हैं अनुमान को, और 22.5 आवर्स के कितने बनेंगे? इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1125 रुपये। अब आपके पास ये है, और बाकी वो 35 आवर्स का आपको पता है, 35 आवर्स का जो बना था वो बना था 1750 रुपये। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे और इसका फाइनल आंसर, तो ये टोटल 2875 रुपये आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला की पे स्लिप पे लिखा हुआ है कि वो 6 घंटे ओवर टाइम करता है और 36 घंटे काम करता है एक हफ्ते में, और अगर उसका बेसिक रेट ऑफ पे है ₹60, मतलब कि 1 घंटे का उसको 60 रुपये मिलते हैं, और ओवर टाइम जो है वो टाइम एंड हाफ के हिसाब से पे किया जाता है, तो उसकी ग्रोस पे करनी है आपने मंथ की, एक महीने की फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि 1 वीक में वो 36 आवर्स काम करता है और 1 वीक में 6 डेज़ होते हैं, और क्योंकि संडे छुट्टी होती है, और 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, क्योंकि हमने मंथ की फाइंड करनी है तो हमें वीक की दी हुई है, तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे कि उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 वीक्स है, तो ये टोटल बनते हैं 144 आवर्स एक महीने के। अब 1 घंटे का उसको मिल रहा है 60 रुपये, तो 144 आवर्स का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ₹8640, ये पहली अमाउंट बन गई। अब एक्स्ट्रा ये चीज़ है कि ओवर टाइम भी वो कर रहा है, ओवर टाइम वो कर रहा है 6 घंटे, 1 घंटे एक वीक में वो 6 घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे के हिसाब से 1.5, तो ये बनते हैं 9 घंटे। अब अगर एक महीने के हिसाब से निकाले जाएँ, तो क्योंकि एक वीक में 9 घंटे हैं, तो एक महीने में 9 × 4 वीक के हिसाब से 36 घंटे बनेंगे। अब 36 घंटे वो काम करता है टोटल एक मंथ में। अब 1 घंटे का उसको मिलता है 60 रुपये, तो 36 घंटे का करने के लिए 36 को 6 से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2160 रुपये। अब ये उसकी सिंपल अमाउंट है और ये उसकी ओवर टाइम की अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास उस टोटल पे आ जाएगी वो, जो कि बनेगी 10,800 रुपये, ये आंसर आ जाएगा। सो लर्नर, दिस वाज एक्सरसाइज 5.3। आई एम वेरी हैप्पी कि आप जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्स शो करें मेरे वीडियोस पे। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए या किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो ऑन डैट। सो थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।